जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 20, जिसमें आपको विष्णु पुराण की बुक का पुस्तक 4 का अध्याय 3 सुनाऊंगी। तो प्रेम से और पूरी श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें, विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखें। अब सुनिए। सोभ्री और उसकी पत्नियां तपस्वी जीवन अपनाते थे। मंत्रात्री के वंशज नर्मदा और पुरुष की कथा, त्रिशंकु की कथा, हेहय और तालजंगों द्वारा बाहु को उसके राज्य से निकाल दिया गया। सगर का जन उसके बर्बर लोगों पर विजय प्राप्त की, उन पर विशिष्ट प्रथाएं लागू की और उन्हें अग्नि में आहुति देने और वेदों के अध्ययन से वंचित कर दिया। इस प्रकार अपने आप से विचार करके शोभ्री ने अपने बच्चों, घर और समस्त वैभव को त्याग दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए, जहाँ वह प्रतिदिन वैशानक नामक तपस्वियों द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों का अभ्यास करता था, जब तक कि उसने स्वयं को सभी पापों से शुद्ध नहीं कर लिया। जब उसकी बुद्धि परिपक्व हो गई तो उन्होंने अपनी आत्मा में पवित्र अग्नि को एकाग्र किया और एक धार्मिक भिक्षु बन गए। फिर उसने अपनी सभी कर्मों को परब्रह्म को सौंपकर अच्युत की अवस्था प्राप्त की, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तथा जो जन्म, आवागमन या मृत्यु के उतार चढ़ाव के अधीन नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति सोभ्री की इस कथा को तथा मंत्राती की पुत्रियों के साथ उनके विवाह की कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, स्मरण करेगा या समझेगा, वह 8 जन्मों तक कभी भी बुरे विचारों में आसक्त नहीं होगा। ना ही वह अधर्म का आचरण करेगा, ना ही उसका मन अनुचित विषयों में रमेगा, ना ही वह स्वार्थपूर्ण आसक्तियों से प्रभावित होगा। अब मंत्राती की वंशावली पुनः शुरू हो गई है। मंत्रात्री के पुत्र अम्बरीश के पुत्र यमुनाश थे। उनके पुत्र हरित थे, जिनसे अंगिरथ हरित वंश चला। पृथ्वी के नीचे के क्षेत्रों में मौनित्र कहलाने वाले गंधर्वों ने, जिनकी संख्या 60 करोड़ थी, नागों या सर्पों देवताओं के कबीलों को पराजित किया था। उनके सबसे कीमती रत्नों पर कब्जा कर लिया था और उनका प्रभुत्व हड़प लिया। गंधर्वों द्वारा अपनी शक्ति से वंचित किए जाने पर जब नारद अपनी निद्रा से जागे तो उन्हें देवों के देव को संबोधित किया और उनके भजनों को सुनते हुए उनके कमल नेत्र के फूल खुल गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम इस बड़े भय से कैसे बचें? तब पुरुषों में प्रथम पुरुष ने जो अनादि उत्तर दिया, मैं यमुनाश के पुत्र मंत्राती के पुत्र पुरुष के शरीर में प्रवेश करूंगा और उनमें प्रवेश करके इन दुष्ट गंधर्वों को शांत करूंगा। ये शब्द सुन नाग देवता प्रणाम करके वापस चले गए और अपने देश लौटकर नर्मदा को पुरुष कुत्सा से सहायता मांगने के लिए भेजा। उसके अनुसार नर्मदा पुरुष कुत्सा के पास गई और उसे पृथ्वी के नीचे के लोकों में ले गई, जहाँ देवता की शक्ति से परिपूर्ण होकर उसने गंधर्वों का नाश कर दिया। इसके बाद वह अपने महल में लौट आई और नाग देवताओं ने नर्मदा की सेवाओं की सराहना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी उसका स्मरण करेगा और उसका नाम लेगा, उसे सांपों के जहर का कभी कोई भय नहीं होगा। प्रातःकाल नर्मदा को नमस्कार हो, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार हो। हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार हो। सर्प के विष से मेरी रक्षा करो। जो मनुष्य इस व्रत को दिन रात दोहराता है, उसे अंधेरे में या किसी कमरे में प्रवेश करते समय सांप नहीं डसेगा। जो मनुष्य भोजन करते समय इस व्रत को स्मरण करता है, उसे भोजन में विष मिला होने पर भी कोई हानि नहीं होगी। पुरुकुत्स को भी नाग देवताओं ने यह घोषणा की कि उसके वंश की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। अनरणी का पुत्र प्रशदर्श था, उसका पुत्र हर्षभ था, उसका पुत्र सुमनस था, उसका पुत्र त्रिशंबा था, उसका पुत्र
त्रयारूण था और उनका पुत्र सत्यव्रत था जो त्रिकंश कहलाया और चांडाल की स्थिति में पहुंच गया। 12 वर्षों के अकाल के दौरान त्रिशंकु ने विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों के पोषण के लिए हिरण का मांस उपलब्ध कराया और उसे गंगा के तट पर एक विशाल अंजीर के वृक्ष पर लटका दिया ताकि उन्हें किसी निर्वासित व्यक्ति से उपहार प्राप्त करने के अपमान का सामना न करना पड़े। इस कारण विश्वामित्र उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे जीवित शशीर स्वर्ग में ले गए। त्रिशंकु के पुत्र हरि स्वचंद थे, उनके पुत्र रोहिताशु थे, उनके पुत्र हरि थे, उनके पुत्र चंचु थे, जिनके 2 पुत्र थे वो विजय और सुदेव। विजय के पुत्र रुरु थे और उनके अपने पुत्र ब्रक थे, उनके पुत्र बाहु थे। इसमें से एक गर्भवती थी और प्रतिद्वंदी रानी की ईर्ष्या के कारण रानी ने उसे प्रसव रोकने के लिए जहर दे दिया। जहर के प्रभाव से बच्चा 7 साल तक गर्भ में ही कैद रहा। बाहु व्रत हो गए और मुनि और उसके निवास के निकट ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रानी ने उनके लिए एक गड्ढा बनवाया और मृत्यु के समय उनके साथ जाने का निश्चय करके उस पर चढ़ गई। किंतु ऋषि और जो भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते थे अपने आश्रम से बाहर आए और उसे मना करते हुए कहा, रुको रुको, यह अधर्म है। एक वीर राजकुमार, अनेक लोगों का सम्राट, अनेक बलिदानों का दाता, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला एक विश्व सम्राट तुम्हारे गर्भ में है। ऐसा घृणित कार्य करने की मत सोचो। तदनुसार उनके आदेशों का पालन करते हुए उसने अपना इरादा त्याग दिया। तब ऋषि उसे अपने निवास स्थान पर ले गए और कुछ समय बाद वहाँ एक बहुत ही तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके साथ ही उसकी माँ को दिया गया विष भी बाहर निकाल दिया गया और ने जन्म के समय अनावश्यक अनुष्ठान करने के बाद उसे सगर नाम दे दिया। उसकी पवित्र ऋषि ने उसके दीक्षा समारोह का उत्सव उनके बल की डोरी से मनाया। उन्हें वेदों की पूरी शिक्षा दी तथा शास्त्रों का प्रयोग करना सिखाया, विशेषकर अग्नि शास्त्रों का, जिन्हें भार्गव के नाम पर रखा गया। जब बालक बड़ा हो गया और सोचने समझने लायक हो गया तो उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, हम इस आश्रम में क्यों रह रहे हैं? मेरे पिता कहाँ हैं और वह कौन है? जवाब में उसकी माँ ने उसे सारी बातें बता दी। यह सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने पैतृक राज्य को पुनः प्राप्त करने की तथा है और ताल जंगों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की जिन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। तदनुसार जब वह वयस्क हुआ तो उसने लगभग समस्त है वंश को मार डाला तथा शक, यवन, कंबोज, पारद और पद्मों को भी नष्ट कर देना चाहता था। किंतु उन्होंने सुरक्षा के लिए सगर के कुल पुरोहित वशिष्ठ से प्रार्थना की। अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के बाद सगर ने 7 भागों वाली पृथ्वी पर निर्वाध प्रभुत्व के साथ शासन किया। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष बिंग तया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो चा विनियोग नमस्त विष्टे जगत देख चतुषे जगस्पतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रैन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस युग के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है।
तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदश्म, सस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंगम, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रिमेय है। कृतज्ञों नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था।
एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लपसी और तपसी की जय हो। लपसी और तपसी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।